बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है उनको देखना है। सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसमें तो सबसे पहला शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बताएं ज़रा, बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होता है। वो कहता है जब आप बोरेक्स को गर्म करते हो तो इससे बनता है बोरिक एनहाइड्राइड और दूसरा मेटाबोरेट। एनहाइड्राइड जो है ये मज़ीद जिस भी मेटल के साथ आप इसको रिएक्ट करोगे तो उसके साथ एक डिफरेंट तरह का कलर देगा। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमें मेटल के बारे में डिटेक्शन देता है कि डिफरेंट मेटल पे डिफरेंट जो है वो कलर देता है ये बोरिक एनहाइड्राइड। तो फिर हम ये कहते हैं कि इसलिए बोरेक्स को कि ये बोरेक्स बी टेस्ट देता है। ठीक है ना, क्योंकि वो आपके पास बीड शेप हमें क्रिस्टल देता है एट द एंड। और केमिस्ट्री क्या है कि बोरेक्स पहले बोरिक एनहाइड्राइड बनता है और बोरिक एनहाइड्राइड जो है वो आगे जिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उस तरह का कलर देगा। दूसरे नंबर पे हमारा सवाल जो बन रहा है यहाँ पर, हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू बोरेक्स। वो कहता है जी आप बताएं कि आप बोरिक एसिड को बोरेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हो और बोरेक्स को दोबारा बोरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो बोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ एक करो तो बोरेक्स बन जाएगा, और बोरेक्स को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक करो तो ये दोबारा से आपके पास जो है वो बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों तरह से आपने देखना है, बोरिक एसिड टू बोरेक्स, बोरेक्स टू बोरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस पिकुलर बिहेवियर। बोरोन का पिकुलर बिहेवियर क्या होता है। कहता है जी बोरोन जो है बाकी सबसे इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये नॉन मेटल है, फर्स्ट मेंबर होता है, साइज में कम होता है, ये अकेला वो है एलिमेंट जो जिसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन है फिर भी नॉन मेटल है। -3 भी शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर, +3 भी। इसके अंदर जो एबिलिटी है मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है, ये एबिलिटी रखता है फॉर्म मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड्स देने की। ठीक है ना, तो ये 4 इसके पिकुलर बिहेवियर उसने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। वाई आर लिक्विड सिलिकॉन प्रेफर्ड ओवर ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लिब्रिकेंट्स। कहते जी आप ज़रा बताएं कि जो लिक्विड सिलिकॉन है इसको आप क्यों प्रेफर देते हो ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लिब्रिकेंट्स में। इसकी रीज़न इसमें आने वाला जो चेंज है ना टेम्परेचर को लेके वो बहुत कम है। ये टेम्परेचर को लेके अपने अंदर चेंज बहुत कम देता है, इस वजह से इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बाकी ऑयल जो है टेम्परेचर चेंज करने से ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को स्टिल कंटिन्यू उसी तरह से उसी शक्ल में रखता है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और ये एसिड भी नहीं बनने देता, ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा नहीं करता, तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। गिव नेम एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट एसिड। वो कहते हैं जी आप फॉर्मूला बताएं डिफरेंट एसिड के। तो यहाँ पे 4 उसने एसिड दिए, उनके फॉर्मूलाज भी दिए हैं, तो ये आपने अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी शॉर्ट है ये इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 20 तक है थर्ड चैप्टर में से, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है वाइस कार्बन डाई। वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यहाँ पर SiO2 जो है सिलिका जो है ये आपके पास क्या है एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा क्यों, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। अगर ये आप देखें लीनियर स्ट्रक्चर है और ये कैटेनेशन नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि हम इधर इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये कैटेनेशन करता है। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैटेनेशन करता है, रिपीट करता है अपने आप को, तो कहीं ना कहीं ये कैटेनेशन करता है, वो कैटेनेशन नहीं करता कार्बन जो होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कस पिकुलर बिहेवियर कार्बन। कार्बन का पिकुलर बिहेवियर क्या होता है। वो कहता है कार्बन जो है वो नॉन मेटल है और ये जो जब भी लिंकेज करता है यानी कि दूसरों के साथ अटैच होता है तो ये सेल्फ लिंकिंग करता है, यानी कि अपने आप को कैटेनेशन के अमल से गुजारता है। तो इस वजह से कार्बन जो है वो बाकी सबसे डिफरेंट होता है। ऑर्थोबोरिक एसिड डज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एथेनॉल। वो कहते हैं बताएं बोरिक एसिड कैसे जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखें दोनों के रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं, बड़ी आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देखिए बोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरेक्स बना दिया। बोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स बना दिया। दोनों में बोरेक्स बन रहा है, तो यह प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स के तौर पे भी सवाल आ सकता है। वाई एल्यूमिनियम यूज टू रिमूव एयर। जो कहते हैं बताएं एल्यूमिनियम जो है वो क्यों एयर बबल्स जो है उनको रिमूव करने में इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और एल्यूमिना और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देता है। तो इस वजह से बबल्स के साथ ये रिएक्ट करके उनके अंदर मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, ये एल्यूमिना के अंदर या फिर ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड के अंदर, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वाई नाइट्रिक एसिड सैड टू रेंडर द एल्यूमिनियम। वैसे वो कहते हैं बताएं ना कि जो एल्यूमिनियम है ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता।
किसी भी कंडीशन पर। उसकी रीज़न इसके ऊपर बनने वाली जो प्रोटेक्टिंग लेयर है ऑक्सीजन की, वो एक रीज़न है यहाँ पर कि ये मज़ीद जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिंग लेयर। इसी से मिलता हुआ ये सवाल है कि एल्यूमिनियम जो है उसको कोरियन फ्री क्यों कहा जाता है। हम क्यों कहते हैं कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जंग नहीं लगता, क्योंकि ये अपने ऊपर क्या बना लेता है, एक ऑक्सीजन की लेयर बना लेता है शीट के ऊपर ऑक्सीजन ऑक्साइड की लेयर, जो इसको मजीद रिएक्ट करने से रोक लेती है। व्हाट इज केमिकल गार्डन? केमिकल गार्डन क्या होता है, बड़ा अहम सवाल है। जो केमिकल गार्डन होता है वो कहता है कि जब आप क्या करते हो कि ये जो सॉल्ट उसने बताए हैं ये सारे के सारे आप ऐड करते हो ना सोडियम सिलिकेट के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये ब्यूटीफुल ग्रोथ देता है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर देता है, जिसको हम कहते हैं केमिकल गार्डन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है मेटल की वो क्यों कम हो जाती है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं टेम्परेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उनको सही से जो है वो पास नहीं हो पा रहे होते, उनको रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है बोरेक्स बी टेस्ट, वो हमने फर्स्ट वन पे भी पढ़ा था, जो पहला सवाल यहाँ पे अभी देखा है, तो इसको आप दोबारा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अफेक्ट ऑन हीट ऑन ऑर्थोबॉडिक एसिड। तो ऑर्थोबॉडिक एसिड पे हीट का क्या अफेक्ट होता है, तो आप देख सकते हैं कि वो अपने अंदर से वाटर को लूज करता रहता है, ठीक है। बॉडी के थ्रू आप गर्म करें तो पहले एक वाटर का मोलिक्यूल रिमूव हुआ, फिर दोबारा गर्म करें तो दोबारा वाटर का मोलिक्यूल रिमूव हुआ, फिर आप गर्म करते हो उसको तो वाटर का मोलिक्यूल रिमूव होता चला जा रहा है। व्हाट इज मीन बाय विट्रियस सिलिका? विट्रियस सिलिका क्या होता है, वो कहता है कि विट्रियस सिलिका असल में आपके पास जब आप सिलिका को क्रिस्टलाइन सिलिका को गर्म करते हो ना, तो ये आपके पास जब दोबारा ठंडा होता है, दोबारा अपनी शक्ल में वापस आ रहा होता है, तो वही रेगुलर पैटर्न नहीं अपना पाता जो पहले होता है। इस वजह से ये नहीं एक इरेगुलर शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे हम विट्रियस सिलिका या सिलिका ग्लास कहते हैं। क्रिस्टलाइन सिलिका को गर्म करें और जब वो ठंडा होगा तो वापस अपनी रेगुलर फॉर्म में नहीं आ पाएगा, तो जो हमें शेप देगा उसे विट्रियस सिलिका कहेंगे। यूज ऑफ सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट के यूजेस क्या हैं कि ये सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, 5 प्रूफ भी है। नेक्स्ट है वाइट लाइट को हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते पिगमेंट के तौर पे? वो कहते हैं इसलिए नहीं करते क्योंकि ये डार्क हो जाता है, जब अगर हवा के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड हो तो ये डार्क हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl H2SO4। वो कहते हैं आप बताएं ना जरा कि एल्यूमिनियम HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन बनता है यहाँ पे, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे बन रहा है दूसरे रिएक्शन में, ठीक है ना। तो दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट है, और ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है जो एल्यूमिनियम है। राइट एनी 4 यूज ऑफ सिलिकॉन। वो कहते हैं सिलिकॉन के 4 यूजेस क्या हैं, तो यहाँ पर पहला है कि ये लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। दूसरा, इसके ऑयल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि टेम्परेचर जो है ना इसमें टेम्परेचर पर ये ज़्यादा चेंज नहीं हमें देता। थर्ड नंबर पे रबड़ बनाने में काम आता है, और लास्ट पे वाटर रिपेलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे 4th चैप्टर।